नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटना चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं उनकी मां मेनका गांधी 10 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर में है और लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस दौरान वरुण गांधी का टिकट कट जाने को लेकर मेनका गांधी ने कहा कि मुझे क्या कहना है, जो करती है पार्टी करती है। वरुण अच्छे सांसद रहे हैं, भविष्य में वरुण जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा करेंगे। आगे कहा कि क्या मालूम क्या भविष्य होगा, लेकिन जो भी होगा उज्जवल ही होगा। मेनका गांधी का कहना है कि उन्हें बेटे का टिकट कटने पर ना ही कोई हैरानी है और ना ही वह दुखी है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा कि वरुण आगे क्या करेंगे। बता दें कि इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया है और कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को सौंप दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बेटे के टिकट कटने से काफी परेशान लग रही है माँ। बिल्कुल परेशान है, क्योंकि परेशान होना भी चाहिए। बेटा है, कैरियर बनाने की जिम्मेदारी जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी के हाथों में थी, उसी तरीके से ये जो वरुण गांधी हैं उनके लिए मेनका गांधी के हाथों में थी। अब मेनका गांधी ने कुछ झूठ कुछ सच बोला। सच ये है कि हैरानी उनको नहीं हुई थी, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं छिपाया कि उसके टिकट कटने से कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी हो भी क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, उसमें एक बड़ी भूमिका मेनका गांधी की भी थी। मेनका गांधी राजनीति में इतने सालों से हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं हमेशा बढ़ी चढ़ी रही है और इन महत्वाकांक्षाओं के कारण कभी कभी ये गुस्से में ऐसे फैसले लेती हैं जिससे कि इनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। ये आज की बात नहीं है। शुरुआती दौर से संजय गांधी की मौत के बाद वो कांग्रेस में क्यों नहीं रही? क्योंकि वो अति महत्वाकांक्षी हो चुकी थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मेनका गांधी अभी इंतजार करे, वेट करे, कुछ समय और ले। ऐसा नहीं है कि आज भी वो जिस तरीके से सांसद बनी रहती हैं, कांग्रेस में भी रहती तो सांसद बनी रहती, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। इनको लगने लगा कि संजय गांधी की मौत के बाद तत्काल ही अब इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर हमें ही घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उस समय संजय गांधी ही इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी थे और राजीव गांधी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे, या कहें कि इंटरेस्ट न दिखाना उनकी मजबूरी थी। अगर राजीव गांधी इंटरेस्ट दिखाते भी तो पारिवारिक कलह होता और राजीव गांधी को यह पता था कि वो इतना एक्टिव नहीं है, एग्रेसिव नहीं है कि संजय गांधी को दबा सके। संजय गांधी को भेजा गया पढ़ाई के लिए, बाहर भेजा गया, जर्मनी गए, वहां पर उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया, लेकिन वो क्यों नहीं वहां इंजीनियरिंग की डिग्री भी कंप्लीट कर पाए? क्योंकि उनके अंदर एग्रेसिवनेस ज़्यादा थी। वो राजनीति में जाना चाहते थे, वो ये काम नहीं करना चाहते थे कि राजीव गांधी की तरह वो पायलट बन जाते, और इसलिए वो वहाँ से वापस आए। इंदिरा गांधी को मजबूर किया। बहुत ही कम उम्र में राजनीति में अहम भूमिका कांग्रेस के अंदर उनकी हो गई थी, और ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी को उन्होंने एक तरह से कैद कर लिया था। कैद करने का मतलब यह है कि इंदिरा गांधी अपनी इच्छा से, केवल खुद की इच्छा से या अपने इर्द गिर्द जो उनके सलाहकार मंडल थे उनकी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकती थी। इसके लिए संजय गांधी की इच्छा जरूरी थी। संजय गांधी से एक तरह से अप्रूव करवाना पड़ता था, उनकी अपनी टीम थी। और अचानक से दुर्घटना घटी। उसके बाद से राजीव गांधी को जिम्मेदारी संभालनी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी कभी भी ये सोच ही नहीं सकती थी कि संजय गांधी के गुजरने के बाद अचानक से मेनका गांधी को उत्तराधिकारी बना दिया जाए। राजीव गांधी को राजनीति में एंट्री के लिए एक रास्ता दिया जा रहा था। उसमें दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम के लिए भी, एशियाड गेम के लिए, और साथ ही अलग अलग जगहों पर उनको भेजा जा रहा था दूसरे नेताओं के साथ ट्रेनिंग के तौर पर कि जाकर संगठन को देखो, क्योंकि आगे पार्टी तुम्हें ही संभालनी है। लेकिन ये मेनका गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सेकंड लीड में रहना नहीं चाहती थी, और इसलिए उन्होंने संजय गांधी के
जो करीबी थे, अकबर अली डंपी जैसे लोग, इन सारे लोगों को इकट्ठा किया, उत्तर प्रदेश चली गई, लखनऊ से शुरुआत कर दी। अब जो संजय गांधी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनाने की मांग की जा रही थी कांग्रेस के अंदर, उनके अपने नज़दीकी लोगों के माध्यम से वो दबाव ये बनाने की कोशिश करने लगी। हुआ क्या? पारिवारिक झगड़ा, कांग्रेस से बाहर। अब अगर मेनका गांधी उन महत्वाकांक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी ऐसे दौर में बचा के रखेगी, तो उनके बेटे का वही हश्र होना चाहिए था जो हुआ। उनकी भी बड़ी भूमिका है। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़े मौके दिए। मेनका गांधी के साथ उनको भी मौका दिया। मेनका गांधी ने कहा पीलीभीत सीट पर अब वरुण गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, हम सुल्तानपुर की सीट से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने वरुण गांधी को क्या वो संस्कार दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो आपको एक सांसद की तरह रहना पड़ेगा। आप ये सोच के मत रहो कि हम नेहरू गांधी खानदान से हैं तो हमारे लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी पार्टी के अंदर। आप भारतीय जनता पार्टी में अपनी क्षमता के बदौलत आगे बढ़ सकते हो, खानदान के बदौलत नहीं कि हम खानदानी व्यक्ति हैं, हमारे दादा परदादा सब लोग तो प्रधानमंत्री रहे हैं तो हम भी कोई बड़ा मंत्री बन जाए। ये नहीं हो सकता। आप अपनी क्षमता दिखाओ। वाजपेयी जी का समय अलग था, गठबंधन की कुछ मजबूरियां भी थी, मेनका गांधी की ज़रूरत थी और मेनका गांधी को मंत्री भी बनाया गया। मोदी के दौर में भी मेनका गांधी को मंत्री बनाया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया। मेनका गांधी बदतमीज हैं और इस बदतमीजी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार नहीं भुगत सकती। इसीलिए मेनका गांधी से मंत्रालय छीना गया, इनकी इन्हीं हरकतों के बदौलत। अब यही मेनका गांधी वरुण गांधी के ट्रेनर बनी हुई थी। ये आगे उंगली पकड़कर इन्हें राजनीति सिखा रही थी, जैसा वरुण गांधी भी अब इमोशनल लेटर लिख लिख कर पीलीभीत की जनता से मांग कर रहे हैं। मेनका गांधी ने उन्हें ऐसी ही ट्रेनिंग दी, ऐसे ही बदतमीजी की ट्रेनिंग दी। पार्टी कोई नहीं है, तुम खुद से अपने लिए आधार बनाओ और हम तो उस परिवार से हैं, किसी भी पार्टी में जाएंगे तो हमारी अहम भूमिका होगी। अब आपने उसके दिमाग में इतना ज़्यादा ईगो भर दिया तो उसकी जिम्मेदार तो आप ही होंगी। तो जो एक्टिविटी वरुण गांधी के पिछले 5 सालों से थी उसमें हैरान वाली बात नहीं है, हैरान करने वाली कोई बात ही नहीं है कि वरुण गांधी का टिकट कटना था। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मेनका गांधी में थोड़ी भी अगर समझ है, थोड़ी भी राजनीतिक सूझबूझ है तो ये तो पहले से जानती थी कि इसको टिकट नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले सांसद या फिर विधानसभा में विधायक भी हो सकते हैं, वो सारे लोगों पर तत्काल एक्शन नहीं लिया जाता। तुम थोड़े अलग थलग रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तत्काल तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा जब तक कि तुम्हारी बदतमीजी पार्टी को बहुत भारी न पड़े। ये अगर तुम विरोध भी कर रहे हो और उस मायने में पार्टी इंतजार करती है। ये जो सनातन परंपराएं हैं, पाप का घड़ा भरना जरूरी है। पाप के घड़े में थोड़े थोड़े पाप इकट्ठे हो रहे हैं तो इंतजार करो, जब घड़ा भर जाएगा तो उसके बाद विस्फोट होगा। तो इसलिए वरुण गांधी पार्टी विरोधी एक्टिविटी कर रहे थे। ये अपने आप को सुपर सीएम समझने लगे थे। योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाना, पार्टी जिम्मेदारियां दे रही है कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सारे सांसद मीटिंग करें, रैली करें, वो भी नहीं कर रहे हैं। वो अपना अलग से प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर आपको इतना ही भरोसा था कि हम अकेले चुनाव जीत जाएंगे तो क्यों नहीं, ये इनकी औकात अगर थी तो क्यों नहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वहाँ से पर्ची भर देते, वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते। या फिर समाजवादी पार्टी तो थाली संजोए हुए थी कि आप आइए, हम अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं किए हैं, आप आ जाइए, हमारे साथ चुनाव लड़िए। क्योंकि वरुण गांधी को भी पता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी उत्तर प्रदेश में
कोई भी उम्मीदवार जीतने की स्थिति में नहीं है। ये कहाँ से जीतेंगे? और पीलीभीत जैसे क्षेत्र में जहाँ जितिन प्रसाद से मुकाबला है, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस में रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छी खासी आधार बनाए हैं। ये ब्राह्मण उत्थान के लिए इन्होंने जातीय स्तर पर ही सही, लेकिन कुछ संगठन बनाया, घूम घूम कर प्रचार किया, साथ ही दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्टिविटी रखी। तो यही कारण है क्या कि बीजेपी ने उनको सेलेक्ट किया वहां के लिए? देखिए, वो तो एक बड़ा रीजन है ही, उसी रीजन है जिससे जितिन प्रसाद को वहां पर टिकट दिया गया, क्योंकि उनके पास ये ताकत है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। ये हमेशा केंद्र में बने रहते हैं, इसलिए वहां पर वरुण गांधी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर, बसपा के टिकट से नहीं लड़ सकते थे। अगर कांग्रेस के साथ ये जाते, राहुल गांधी एक्सेप्ट कर लेते, तो भी समाजवादी पार्टी वो सीट कांग्रेस को दे देती। लेकिन फिर भी ये जानते हैं, ऐसे भी राहुल गांधी इतने इन्फीरियरिटी के शिकार हैं कि वो वरुण गांधी को अपने साथ तो लाएंगे ही नहीं। जिस व्यक्ति को एक तरह से कहा जाता है कि यूथ मेनिया है, युवाओं से डर लगता है कि मेरे अलावा कोई युवा कैसे कांग्रेस में ऊपर बढ़ सकता है, और इनके उम्र के आसपास तो छोड़ दीजिए, इनकी उम्र से थोड़े ज़्यादा भी हों, अगर युवा कहला रहे हों तो भी ये डरते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, जितिन प्रसाद को देखिए, आरपीएन सिंह को देखिए, सचिन पायलट को देखिए, मिलिंद देवड़ा को देखिए, ये जितने भी यूथ लीडर थे कांग्रेस के अंदर, सब राहुल गांधी के उसी यूथ फोबिया का शिकार हुए हैं। ये डरे हुए रहते हैं किसी भी नेता से, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है और दूसरे के अंदर, जिसके अंदर क्षमता है, अगर वो ऊपर बढ़ेगा तो कांग्रेस में लोग ये मानने लगेंगे कि राहुल गांधी नहीं बल्कि यही यूथ लीडर है जो आगे बढ़ के कांग्रेस की कमान संभाल सकता है, चाहे स्टेट लीडरशिप ही क्यों ना हो। अब ऐसे में नेहरू गांधी परिवार का एक व्यक्ति, जो कि मेनका गांधी का बेटा है, संजय गांधी का बेटा है, वो अगर कांग्रेस में आता है, राहुल गांधी के लिए प्रतिस्पर्धा तो और कठिन हो जाएगी। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा को नहीं बढ़ा पा रही है, जो सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा को राजनीति में आने नहीं दी लंबे समय तक, जब तक कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन गए, वो मेनका गांधी या उनके बेटे वरुण गांधी को कांग्रेस में नहीं ला सकती है। तो ये स्थितियां उनके लिए है, चारों तरफ के दरवाजे बंद पड़े हैं। अब मेनका गांधी को लग रहा है कि पार्टी के विरोध में तो जा नहीं सकते, कम से कम एक तो लुटियंस दिल्ली में बंगला हो, हम ही सांसद बन जाए। वरुण का तो पत्ता साफ हो गया, जैसे राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ लंबे समय से रहे 10 जनपद में, जब उनका बंगला छिन गया था उस समय से। तो इसी तरीके से इनको लुटियंस दिल्ली में पावर जोन में एक जगह चाहिए, और अभी पार्टी विरोध करने का मतलब है कि अंतिम समय में भी इनको हटाया जा सकता है। तो ये स्थितियां उनके साथ है। अब वो जो दूसरा पहलू है कि दुखी नहीं है, परेशानी नहीं हुई, ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। परेशान इतनी है कि आज गिड़गिड़ा रही है। अभी चुनाव खत्म तो हुआ नहीं, अभी कई फेजेज के चुनाव बाकी हैं, टिकट बदले भी जा सकते हैं और कई जगह टिकट दिए भी जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो अभी स्थिति है उसमें तो ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे स्टेट से भी वरुण गांधी को, राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश छोड़कर वायनाड में जाके चुनाव लड़ सकते हैं, केरल में, तो वरुण गांधी को भी कहीं भेजा जा सकता है। और यही वजह है कि अब ये गिड़गिड़ा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ये बहुत अच्छे सांसद हैं। सांसद अगर बहुत अच्छे हैं तो निर्दलीय खड़े हो जाते, अपनी क्षमता होती, वहाँ के लोग इनको 10 वोट नहीं देंगे अगर ये अच्छे सांसद थे तो। क्षेत्र में जाता नहीं है, फोन उठाता नहीं है, बात जब होती है तो बार बार मीडिया में रिपोर्ट आई, वरुण गांधी को वहाँ की जनता कभी फोन करे तो उसके बाद क्या होता है, ये सोए रहते हैं, फोन उठाते नहीं हैं। कॉल कोई रिसीव करता है इनका असिस्टेंट, उसके बाद बदतमीजी से बात करता है। इनका एक कॉल ये भी आया था कि हम तुम्हारे बाप का नौकर हैं जो किसी समय अब उपलब्ध होंगे तुम्हारे लिए। ये जनता के साथ इसका व्यवहार है। तो ये लोग जो ईगो पाले हुए हैं गांधी नेहरू खानदान का, वो ईगो, वो हेकड़ी तो निकलनी थी।
और ये निकल चुकी है। मेनका गांधी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि किसी तरीके से वरुण का कैरियर बचा लो, लेकिन अब ये माँ बेटे का समय खत्म हो चुका है। इस बार इसीलिए मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया कि दोनों में से किसी एक को देना था। वरुण गांधी को दे नहीं सकते, वो ज़्यादा बदतमीज है, तो इसलिए मेनका गांधी को ही सही एक टिकट दे दो। और अब मेनका गांधी चाह रही है कि वरुण गांधी का कैरियर जो खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले 10-15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को कोई डिगा नहीं सकता, और ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं जाएंगे तो वही डगरे के बैगन की तरह लुढ़कते रहेंगे। कई लोगों ने कोशिश की, अलग अलग पार्टियां ज्वाइन की, आज वो चाहे तो वापस आ रहे हैं या फिर उस पार्टी के कोने में बैठे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी हैं। तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उनको इग्नोर कर रही है। अब माँ बेटे के पास यही उपाय है कि अगले कुछ सालों तक आप ये दिखाओ कि हम पुरानी वाली हेकड़ी छोड़ चुके हैं, हमारे अंदर ईगो नहीं है, हम ये पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। फिर आगे देखा जाएगा कि आपको कहां सिट किया जा सकता है। राज्यसभा भेजा जाए, लोकसभा में कहीं से टिकट दिया जाए, विधानसभा चुनाव में उपयोग किया जाए, यही स्थिति इन दोनों की है। और अभी मेनका गांधी ने जो बोला है ये दिखाता है कि अब इनके सर से ये गांधी सरनेम वाला बुखार है जो उतर चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद मेनका गांधी की छटपटाहट सामने आ रही है, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। बेटे के भविष्य को लेकर चिंता तो है, लेकिन हाथ से सब कुछ निकल चुका है। ऐसे में वरुण गांधी का करियर पूरी तरह से अब चौपट होता दिख रहा है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।